नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ सालों में दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मुफ्त कर दी थी, जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर मुफ्त में बसों में सवारी हो। काफ़ी सारी सेवाएं अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की हुई थी और इस बार भी जब चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था तो वो लगातार और ज़्यादा चीज़ें, अगर उनकी सरकार बनती है फिर से, तो और सारी सुविधाएं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुफ्त में देने का उन्होंने वादा किया था। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बिहार में असर देखने को मिलेगा दिल्ली का। और जो केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसको कहीं ना कहीं अब बिहार में हम बात करें तो तेजस्वी यादव भी उसी राह पर चल पड़े हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के साथ भी कुछ ऐसा ना हो कि केजरीवाल के साथ जैसा हुआ था दिल्ली विधानसभा चुनाव में, कहीं केजरीवाल कांड जो है वो तेजस्वी यादव के साथ तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर जो है बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में पिछले कुछ सालों में बहुत सारी सेवाएं जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त में कर दी थी। 200 यूनिट बिजली हो, पानी हो, बहुत सारी चीज़ें थी। और अब हम देख रहे हैं कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में होना है, तो आरजेडी की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं, बहुत सारे जिसे फ्रीबीज कहा जा रहा है, मुफ्त में जो कुछ चीज़ें देने का वादा किया जा रहा है, पैसे देने की बात की जा रही है, बिजली देने की बात की जा रही है। तो क्या वाकई में जो बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसके सामने क्या तेजस्वी यादव जो दाव चल रहे हैं वो चल पाएगा? क्योंकि हम अगर देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में इस बार बीजेपी का जो एक एजेंडा था उसके सामने केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार में क्या होगा। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव ने काफ़ी सारी जो है वो योजनाओं को लेकर ऐलान कर दिया है। और सबसे उसमें प्रमुखता से जो योजना आती है वो माँ बहन सम्मान योजना है। अब माँ बहन सम्मान योजना के अंतर्गत तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर माँ बहनों को जो है 2,500 रुपये प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा, यानी मुफ्त में दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव ने जो है वो वायदा किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने भी केजरीवाल के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया हुआ है। लेकिन क्या दिल्ली की जो स्थिति थी वो स्थिति वाकई का बिहार की भी है? और बिहार में भी क्या वो सब संभव हो सकता है जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, जिसको लेकर वो दावे कर रहे हैं? जो दिल्ली में जो वायदे और दावे किए गए केजरीवाल की तरफ से, इसको लेकर जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी इसी को लेकर जो है वो केजरीवाल के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी जो है वो अब कटाक्ष कर रही है। दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए हुए बिना ही उन पर हमला किया है और कहा है कि कुछ लोग जो है वो केजरीवाल की राह पर जो है वो चल पड़े हैं। अब केजरीवाल की राह पर क्या हुआ? तो केजरीवाल की राह पर यह कि केजरीवाल ने जिस तरीके से इस बार के चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहले की जो सेवाएं थी वो तो मुफ्त में जो है वो मिलती ही रहेंगी, ऊपर से 2100 रुपये जो है वो हर महीने जो है वो महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा। और बहुत सारे जो है वायदे भी जो है उन्होंने किए थे। इसी को लेकर अब बीजेपी कह रही है कि भाई वो मॉडल तो धराशायी हो गया। बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया था दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसके सामने केजरीवाल के जो दावे वादे पूरी तरीके से फेल नजर आए। तो अब ऐसे में क्या गारंटी है कि बिहार में तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सक्सेसफुल होगा, वो सफल हो पाएगा या नहीं? इसको लेकर बीजेपी जो है वो तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि वो अब कुछ नेता जो है वो बिहार के वो केजरीवाल की राह पर जो है वो चल पड़े हैं। तो वाकई में क्या तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं 2,500 रुपये प्रति माह देने का माँ बहन सम्मान योजना के अंतर्गत, और उसके बाद फिर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, वो वाकई
कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये केजरीवाल मॉडल से ही जो है ये उठाया हुआ है। लेकिन क्या बिहार में इस बात की संभावना है कि ये वादा पूरा किया जा सकता है या नहीं, इसी को लेकर जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं बिहार में, इसको लेकर जो है वो राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। अब तेजस्वी यादव ने वादा तो किया है और वो कहते हैं कि वो वादा किया है तो उस वादे को पूरा करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब तो एक अलग सवाल है, लेकिन ये एक बुनियादी सवाल भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल मॉडल को उतारा जा सकता है बिहार में या नहीं, जैसा कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में वो मॉडल जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का वादा कितना कारगर साबित होगा, ये जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।